जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी जेके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक्स होने वाला है आपका बीएसएफ ट्रेडमेंट का प्रैक्टिस सेट को लेकर होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा था और पोल भी किया था कि ये पब्लिकेशन चक्सिस पब्लिकेशन का 20 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। पार्ट 1 जो वीडियो में लेके आ चुका हूँ उसका मैथ का सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए। 1 घंटे का वीडियो है। हालांकि समझाने में आप सभी को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेटेड होकर आपका रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए। हालांकि उसमें आप सभी का प्यार नहीं मिला, अपना तरफ से मैं एकदम बेस्ट देने की कंटेंट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं उतना फेमस नहीं हूँ, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का फेस करना पड़ रहा है कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर रखे हुए हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो ज़्यादा नॉलेज होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर का सामान्यता एक होता है, भले ही उसका पढ़ाने का तरीका अलग हो, तजुर्बा अलग हो, डिग्रियाँ अलग हो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज कर ले वो अपना, है ना। तो सो फ्रेंड्स, उस ट्रिप को अलग करते हैं, स्किप कर देते हैं, उस सारी बातों को कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आता है तो आप लोग जरूर देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ मैंने कोट्स लिखा था, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबको मोटिवेट करेगा, है ना। कर्म भूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ हाथों में लकीर देता है, रंग आपको ही भरना है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारे लकीरें हैं इसमें कितना सारे अनसक्सेस लिखा है आपको नहीं आइडिया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बात याद रखिए, इसमें अनसक्सेस के साथ सक्सेस भी लिखा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ हमारे कर्मों से होता है, आप अपने कर्म में जो जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा रीजनिंग का। आज हमारा जो रीजनिंग का सेशन है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका कई सारे तरीका हो सकता है, लेकिन मैं एक जो अपना कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 61 से 52, 52 से 63, 63 से 94 और ये 46। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए, अब बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इसको अंतर कीजिएगा तो अंतर में आपको इक्वलिटी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक आपको बात बता देता हूँ, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सीरीज में देखना है अंतर सेम है या फिर मतलब क्रम वाइज है। जैसे कहने का मतलब कि अगर एक है, एक का है, एक है, अगर एक एक का अंतर हो यानी सेम अंतर हो तो सही है, अगला चीज़ आप बता सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर देखें कि क्या अंतर किस टाइप से है, क्या दो है, क्या दो दो का अंतर है, या फिर दो है, या 4 का अंतर है, फिर 8 का है। कहने का मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब जैसे देखिए 4, 6, 8, जैसे दो दो बढ़ रहा है, तो अगर इस क्रम में हो तो ऐसा देख लेंगे, है ना। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक छोड़ एक को देखना है, एक छोड़ एक को देखना है। तो देखिए 1 से 63 हो रहा है और 63 से 46 हो रहा है, तो क्या ये भी सही है? नहीं सही है। तो देखिए तीसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि आप इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके देखिए। तो देखते हैं हम लोग। देखिए लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा लाइट आ रहा है जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, डेडिकेटेड होकर पढ़ना है आपको, ठीक है। 61 प्लस 63, ठीक है, कितना हुआ? 124 हुआ, और 24 में 2 से भाग देते हैं तो कितना हुआ? 62 हुआ। अब यहाँ पे 52 है, तो इसका मतलब 10 माइनस करना पड़ेगा तब 52 आ रहा है। और यही चीज़ इसमें फॉलो करना होगा। जैसे 3-3 का सीरीज हमने बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, आ रही बात समझ में। जैसे 94, ठीक है, बीच वाला भाग हमको लाना है ना। जैसे 52 हमने लाए थे, तो इसमें हम लोग क्या जड़े नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि अगर x जोड़ते हैं, फिर हम लोगों ने 2 से भाग दिया था, 2 हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समझिए, जैसे 94 है, x हम लोगों ने जोड़ा, और जोड़ने के बाद में यहाँ पे 94 प्लस x/2 किए, ठीक है। अब इसका जो भी मान आया, इसका जो भी मान आया हमारा, ठीक है, हम लोगों ने इसमें 10 क्या किया? माइनस कर दिया। तो देखिए 94 माइनस प्लस x/2, अब माइनस में 10 हम लोगों ने क्या किया? 10 माइनस में कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 46 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 94 प्लस x/2 इक्वल टू 10 जो है उधर चला जाएगा, तो 46 प्लस में 10, और ये जो है इधर मल्टीपल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखिए, तो 94 प्लस इक्वल टू आपका
92 प्लस 20, ठीक है। अब ये चीज़ को यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 94 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा क्या, 112। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 माइनस 94 इक्वल टू 18, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा आई होप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ना आपका, सेकंड क्वेश्चन है कि टी क्यू एन के एच ई बी वाई वी एस पी डॉट डॉट डॉट, मतलब बताना है कि तीसरे 3 लास्ट के डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना है टी जो होता है, यहाँ 3 का अंतर हो रहा है, टी 20 पे होता है, 17 पे होता है क्यू, तो 3 का अंतर 14 पे होता है, तो यहाँ भी 3 का अंतर हो रहा है। 11 पे होता है, 14 पे होता है, तो यहाँ भी 3 का अंतर हो रहा है। यानी ये हर जगह 3-3 का अंतर हो रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हर जगह 3-3 का अंतर होता है। और 16 के बाद जो पी जो होता है 16 नंबर डिजिट पे आता है, तो 16 के बाद 3 माइनस कीजिएगा, 16 में -3 कीजिएगा तो आपका 13 आ जाएगा, और 13 में -3 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 में -3 कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, यानी MJG, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर AZ लिखते हैं, ठीक है, CX लिखते हैं, EV लिखते हैं, उसके बाद हम लोग GT लिखते हैं, और यहाँ पे डॉट है, फिर KP, फिर क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। देखिए आपको ध्यान देना है कि A से C, C से E और E से G, तो G के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जैसे 7, यानी कितना कितना बढ़ रहा है, 2, एक गैप कर रहा है, एक गैपिंग है, यानी 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे I हो जाएगा, ठीक है, I होगा। तो जैसे उल्टा था, I का उल्टा क्या हो जाएगा, 27 में से यानी 18 हो जाएगा, यानी S हो जाएगा, ठीक है, सॉरी R हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 11 के बाद 13, यहाँ पे 13 का M हो जाएगा, और M का उल्टा क्या होता है, N होता है, तो IRMN, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5, 13, 29, 61, 125, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए क्या कर रहा है, 5 दूना 10 और 3 13, 13 दूना 26 और 3 29, और 29 दूना 58, 58 और 3 61, 61 दूना 61 दूना हो जाएगा आपका 122, ठीक है, और 122 और 3 125, और 125 दूना होता है आपका 250, और 3 जोड़िएगा तो 253, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 253, ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि अगर हम थोड़ा ध्यान से समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए से ई तक, ठीक है, आर से भी तक, बी से एफ तक, एफ से जे तक। देखिए ऑप्शन जिस मुताबिक दिया है आपको उसी मुताबिक सोचना है। अगर ए ई दिया है, आर भी दिया है, बी एफ दिया है, तो एफ जे दिया है, तो बताना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा टिक इसका आंसर होगा। तो देखिए ए से ई तक अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे बी हो सकता है, ए बी सी डी ई, है ना, आर एस टी यू, है ना, बी सी डी ई, है ना, एफ जी एच आई। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो खंड है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप मैच करने का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन सी जो है क्या मैच कर रहा है, यानी एक इधर है, एक इधर है ना, यानी 2 इधर 2 इधर, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो ए जो है ये भी मैच कर रहा है ना,
तो ये भी मैच कर रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्यों नहीं होगा। जैसे कि देखिए इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग और इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग। देखिए ये जो है ना एक और होता है, ये जो होता है आपका ये माइनस के मतलब डिजिट से नहीं लिखा गया है, ये आपका सिर्फ बीच में हाइफन ऐसे दे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है, यानी बीच में कुछ तो पार्ट्स होगा। यानी ये बीच वाले पर्सन को बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बीच का पोर्शन डिनोट करने की कोशिश कर रहा है या फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये जो है ना एक एंगल पे ज़्यादा हो जा रहा है और दूसरे एंगल पे बहुत अधिक डिस्टेंस की तुलना कर रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, कुछ तो अंतर है ना। तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। एग्जैक्ट जो मान होगा डिस्टेंस की बात कर रहा है तो बीच वाला पर्सन राइट आंसर हो सकता है और बीच वाला जो है एक सटीक आंसर होगा। इसका जो मतलब होता है इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब जो होता है नॉट इक्वल, यानी ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल है। तो आगे बात समझ में, ऑप्शन सी जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। घोड़ा अगर हिनहिनाता है तो घंटा क्या होगा। तो घंटा देखिए घोड़ा अगर हिनहिना रहा है तो घंटा बजेगा। तो कह रहा है कि घोड़ा अगर हिनहिनाता है, घोड़ा का हाना तो बताना है, इसीलिए घंटा का क्या होगा। तो घंटा जो होता है बजता है, सीधी सी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आप सभी ध्यान दीजिएगा। 7th नंबर जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है कि इसका प्रतीक बताना है कि तो इन प्रतीकों द्वारा दर्शाई गई संख्या बताइए, ठीक है। तो इसका प्रतीक बताना है डिजिट संख्या में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 4, 5, 9 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला चांद का जो आकार जो दिया हुआ है, सॉरी नीचे वाला जो दिया है 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 9 हो जाएगा और लास्ट वाला जो पोर्शन दिया है उसका हो जाएगा आपका, इसमें देख के सिर्फ बता देना है ना। तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा आपका 6। तो देखिए 45096 ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोशन हार्दिक से लंबा है और हार्दिक सुनील से छोटा है। निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। तो सुनील रोशन से छोटा है तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखते चला जाना है। कह रहा है कि रोशन हार्दिक से लंबा है और हार्दिक सुनील से छोटा है। हार्दिक सुनील से छोटा है तो सुनील से छोटा हो गया, ठीक है। निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, तो छोटी हो गई। सुनील रोशन से छोटा है। सुनील देखिए यहाँ पे कह दिया सुनील जो है ना रोशन से छोटा है, तो छोटा है ही, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा रोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, डायरेक्शन का है ना। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कि शीला और बेला अपने दफ्तर चलना शुरू करती हैं। दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद शीला बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है और बेला दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। तो अब एक दूसरे से कितनी दूर है। जैसे कि ये कोई आपका ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ से अगर कोई 2 पर्सन है ए बी, है ना, कह रही है कि दोनों विपरीत दिशा में, अगर दोनों विपरीत दिशा में जैसे कि ये जो है इधर जाती हैं और एक जो है इधर जाती हैं, दोनों 10-10 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। दोनों 10-10 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। उसके बाद शीला बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। अगर मान लेते हैं शीला ये है, अगर बाएं इनको घूमना है, सॉरी अगर ये शीला हो जाएंगी ना, क्योंकि बाएं इधर तो होगा नहीं, शीला इधर रहेंगे तब इनका बाएं इधर होगा। अगर ये शीला है, ठीक है, अगर ये शीला है तो अगर ये बाएं घूमती हैं 10 किलोमीटर जाती हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बेला दाएं घूमती है 10 किलोमीटर जाती हैं। अगर बेला ये है तो बेला इनका दाएं ये वाला पर्सन ये हो जाएगा, तो ये भी 10 किलोमीटर जाती हैं, ठीक है।
तो बताना है दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो 10 यहाँ से यहाँ तक है, 10 यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों के बीच की दूरी जो होगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। और इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ऑप्शन जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देते चलना है। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको प्रयास करूँगा समझाने का। 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2486 को पूर्ण बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे छोटी संख्या घटाना जाना चाहिए। यानी 2486 जो है ना ये वर्गमूल नहीं है, एग्जैक्ट में यह वर्गमूल नहीं है। कह रहा है इसमें से क्या हम घटा दें कि वर्गमूल हो जाए। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 27 है, अगर पूछा जाए कि इसमें क्या संख्या घटा दिया जाए ये संख्या वर्गमूल हो जाए, यानी किसी का स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5, यानी ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हम घटा दें कि ये संख्या वर्गमूल बन जाए, यानी किसी का स्क्वायर हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए ये किसके नज़दीक में है, तो ये 2500 के नज़दीक में है। अब 2500 जो होता है 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2500 का नज़दीक में है तो कहीं ना कहीं इससे छोटा डिजिट होगा। अगर हम 49 मानते हैं तो 49 का स्क्वायर जो होता है आपका 2401 होता है। ठीक है, 2401 होता है 49 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम कितना अधिक है, 2401 को घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा 85 निकल के आएगा, जो कि 85 जो राइट आंसर 85 घटाने पे ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पीत और नारंगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि पीत है और नारंगी है, लाल है पीला है, लाल है नारंगी है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पीत और हरा है। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका प्राथमिक जो रंग होता है, प्राथमिक जो रंग होता है ये है आपका नीला, और ये है आपका लाल। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा डिटेल्स में ही बता देता हूँ। ये आपका हो जाता है मैजेंटा। ठीक है, ये आपका हो जाता है ब्लू या फिर नीला मैजेंटा, और ये आपका होता है पीला, और ये आपका होता है सफ़ेद। अगर ये सब पर्सन अगर मिले तो ठीक है। तो देखना प्राथमिक लाल की बात कर रहा है, तो प्राथमिक रंग में ऑप्शन बी देखिएगा कि लाल और पीला कह रहा है, तो लाल इसमें है। ऑप्शन सी जो कह रहा है लाल और नारंगी, तो इसमें भी प्राथमिक रंग है एक। और ऑप्शन डी जो है पीत और हरा, तो इसमें भी एक प्राथमिक रंग है। लेकिन ऑप्शन ए जो है ना पीत और नारंगी कह रहा है, तो इसमें कहीं ऐसा रंग है तो नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा जीके के तौर पे कि 2 परस्पर प्राथमिक रंग के मिलने से जो रंग बनता है वो सफ़ेद होता है, यानी श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग का एक रूप कहते हैं, यानी 2 प्राथमिक रंग अगर मिलता है तो वो सफ़ेद रंग का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसको हमको आंसर देना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 27, 125, 216 और 343, इसमें डिफरेंस बताना है। तो देखने से ही पता चल गया कि 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि 27, ठीक है, 125, 216, 343। तो देखिए सबका क्यू है। ठीक है, सबका क्यू है, तो यहाँ पे ये ओड संख्या है और ये प्राइम संख्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 216, यानी सम का स्क्वायर है वो। डिसपॉइंटमेंट जो होता है ना, यानी इसमें खोजना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो ये वर्ड नहीं बना सकता है। और ओनिटमेंट होता है, ओनिटमेंट ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी जो है टिनेंटमेंट है, और ऑप्शन सी जो है पोजीशन है, ऑप्शन डी जो है पेंटर है। ठीक है, डिसपॉइंटमेंट में कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनेगा। जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटर।
सॉरी पेंटर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंटर में पेंटर में क्या है, POINTER, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो देख रहे हैं आप, आर जो आप लोग ऑप्शन में डी देख रहे हैं, ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे आर एक ऐसा डिजिट है जो डिसअपॉइंटमेंट में आर की संख्या नहीं है, यानी आर इसमें यूज नहीं हुआ है, तो यही एक ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं कि 55 + 66 = 13 दिया हुआ है, ठीक है, इतने सॉरी 33 दिया हुआ है। इसी तरह 22 + 99 = दिया है कितना, 33, यानी 33 ही दिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन बताना है कि 44 + 88 = क्या होगा, वाट, है ना। तो देखना है, इसमें दिमाग लगाइए आप लोग, ये किस तरह बनेगा। अगर मैं बात करूं कि अगर इसमें से 5 लें या इसमें से 6 लें तो 11 होगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये भी होना चाहिए, यानी सेम रूल फॉलो करना चाहिए। तो 2 + 9 = हो गया 13, और 2 + 9 = हो गया 11, 11 से 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 33। इसी तरह ये हो गया, अगर 4 + 8 अगर लेते हैं तो ये हो गया 12, यानी 12, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 36, यानी 36 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है क्या, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, MOBILE को क्या लिखते हैं, ZAMSUM, ठीक है। तो उसी तरह हमको लिखना है कि TOMOR क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से देखिएगा, 13 में कितना जोड़ा जाए कि जेड आ जाएगा, ओ में कितना जोड़ा जाए कि ए आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये अंतर से बनने वाला है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो 13 का ऐड करेंगे हम लोग। इसी तरह 15 से ए तक जाएंगे तो ये 12 का ऐड होगा, और उसी तरह ये अगर देखा जाए तो 11 का, और इसको देखा जाए तो ये आपका 10 का, यानी सब में इतना ऐड हो रहा है ना। तो इसको देखा जाए तो ये आपका 9 ऐड हो रहा है, इसको देखा जाए तो आपका 8 ऐड हो रहा है ना। आ रही बात समझ में, यानी एक एक कम करके ऐड करना है। तो इसी तरह हमको इसमें ऐड करना होगा। तो 20 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो 20 से 13 33 हो जाएगा। 33 आपका 26 तक ही लेटर होता है, तो कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, यानी 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही पहला ऑप्शन है जिसमें H है, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका H हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन एक ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HGYAD, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में निकटतम अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या सम संख्या के अनुक्रमित संख्या है, तो निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में इन नियम का पालन किया जाएगा। जैसे कि देखिए ADGLM ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी कह रहा है कि BEJQZ, ऑप्शन सी कह रहा है BDG K एंड Q, ऑप्शन डी जो कह रहा है FINU एंड Z, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का ये है कि सम संख्या के अनुक्रमित संख्या निकटतम कौन सा है, यानी सम संख्या जो होता है अल्टरनेट होता है। जैसे कि देखिएगा 2 के बाद 4 आता है तो इसमें एक जो है छुप जाता है, फिर इसके बाद 6 जो आएगा फिर एक डिजिट छुप जाएगा, ठीक है। और 2 सम क्यों है, क्योंकि इसके पहले क्या आएगा 1 जो है छुप जाता है और इसके पहले 0 होता है, यानी एक 1 बाई करके एक जो दूसरा
प्रश्न चिन्ह या फिर कोई भी वर्ड आए तो वह सम संख्या इसी वजह से होता है। 0 के बाद 1 छुपता है तो 2 आता है तो ये सम संख्या, और 2 के बाद 3 आता है तो 3 जो है छुप जाता है तो 4th आता है यानी 4 सम संख्या। फिर 5 छुप जाता है तो 6 आता है तो ये सम संख्या। इसी तरह ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 छुपने के बाद एक ऐसी संख्या हो जो सम संख्या के रूप में मतलब प्रकट हो या फिर दिखे, है ना। तो देखिएगा, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है डी तक जाएगा, ठीक है, तो इसमें 3 का अंतर हो जाएगा। डी से 7 तक जाते हैं तो इसमें 3 का अंतर, इसमें कितना का अंतर 5 का अंतर, इसमें कितना का अंतर 2 का अंतर, 1 का अंतर, ठीक है। तो देखिए हर सम संख्या के बीच एक संख्या छुपा होता है, तो इसमें एक संख्या छुपा है क्या, इसमें तो 0 डायरेक्ट, इसमें 4, तो ये नहीं होगा सम, ठीक है। उसी तरह इसमें अंतर कितना है 3 का अंतर है, इसमें अंतर कितना है 5 का अंतर है, इसमें अंतर कितना है 7 का अंतर है, इसमें अंतर आपका 9 का अंतर है, ठीक है 17, हाँ ठीक है। इसमें देखिएगा, देखिए इसमें अल्टरनेट हो गया, 2 का अंतर है, आ रही बात समझ में, 2 का अंतर है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, 2 से 4 2 का अंतर है, इसमें आपका 3 का अंतर है, इसमें आपका 4 का अंतर है, इसमें आपका 5 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए ये जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में हो गया, यानी इसमें एक जो है गैपिंग नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, 6 के बाद यानी एफ जो होता है 6 नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है आई, तो इसमें कितना का अंतर 3 का अंतर, इसमें जो है 5 का अंतर, ठीक है। इसमें जो है आपका 14 और 7 21 यानी 7 का अंतर, इसमें जेड है यानी 21 से 26 यानी 5 का अंतर। तो देखिए इसमें 2 5 आ गया है, तो ये भी अल्टरनेट रूप में नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक संख्या है जो 1 मतलब डिजिट जो है गैपिंग करके वर्ड दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिमाग को हिला देने वाले होंगे, ठीक है, तो 25 का 25 ईजी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो चूक हो जाइएगा आपसे। देखिए जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 3 5 1 35 यानी सबका स्क्वायर करो आई इक्वल कर दो, ठीक है, यानी 3 5 1 35, उसके बाद क्या दिया है 4 7 2, इसके बाद क्या दिया है 69, उसके बाद पूछ रहे हैं कि 6 3 7 = 8, ठीक है। तो देखो सबका स्क्वायर करो, ऐड करो, इतना आ जाएगा। तो इसी तरह इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो 36 9 49, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 9 18 24 के 4 हाथ में 2 7 और 1 9 यानी 94, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर है ना। इसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 16 25 9 16 25 9 49 36 13, इसी तरह 64 81 डॉट। देखिए तो इसमें क्या किया है, इसमें स्क्वायर करके ऐड किया है, और इसमें स्क्वायर करके ऐड किया है, और इसमें क्या है वर्गमूल करके ऐड किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 4 और 5 9, 7 और 6 13, तो 8 + 9 = 17 जो राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए जो है ना, पाइप ए जो है 5 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है, ठीक है, परंतु टैंक में रिसाव होने के कारण उसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, यानी 5 से उसे कह रहा है, यानी ए को ही, यानी A1 से इसको A2 से डिनोट करते हैं, इसको रिसाव के कारण 3 घंटे अधिक लगता है, तो 5 से 3 घंटा अधिक लगता है, तो 8 घंटा लगता होगा, ठीक है। तो पाइप ए को बंद करने के बाद पूरे भरे हुए टैंक को रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताइएगा कि 5 घंटा में तो भर ही सकता है वो, ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 घंटे में अगर वो भर सकता है और 3 घंटा अधिक समय लग रहा है उसको, यानी कहीं ना कहीं 3 घंटा खाली हो जा रहा है, कहीं ना कहीं 3 घंटा खाली होने में समय लग जा रहा है, आप भर रहे हो और नीचे से खाली होते जा रहा है। सेम उसी तरह यानी 3 का अंतर हो रहा है, यानी ये जो है 3 घंटा जो है खाली करने में लग रहा है, तो टोटल जो हो जाएगा, अगर जैसे कि देखिए ये 8 हो जाएगा, 5 घंटा 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो
ठीक है। कहीं ना कहीं आपका 3 घंटा जो है खाली करने में लग रहा है, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 40 टोटल टंकी का क्षमता हो जाएगा। और खाली करने की बात करें तो 3 के दर से खाली कर रहा है, 3 से भाग दे दीजिए तो 13.1/3 आ जाएगा। इसको घंटा में चेंज करने के लिए बोल रहा है, मिनट में चेंज करने के लिए बोल रहा है, घंटा से मिनट में। तो देखिए 13 घंटे तो है ही, ठीक है ना। अब ये जो है घंटा में जो दिया है उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना, तो ये आपका 20 हो जाएगा, यानी 13 घंटा 20 मिनट इज राइट आंसर। आ रही बात समझ में? तो इसका राइट आंसर ये 13 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थोड़ा देखिएगा, ये आपका प्रश्न जो है आकृति पे डिपेंडेंट है ना। तो इसमें आप लोग जैसा ध्यान से सुनिएगा, मैं से फिगर आपको दिखा देता हूँ। देखिए फिगर देख रहे हैं आप लोग, इसको समझने का बेस्ट तरीका मैं आप सभी को बताता हूँ। जब भी इसको ना समझ में आए ना कि कैसे कैसे करना है, एकदम छोटा छोटा डिजिट दिखता है, तो आप लोग उसको फ़ोन में उसको फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। आप फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको जूम कर लीजिए, उसको ध्यान से देखिए। कोई भी चीज़ को समझने के लिए उसको ध्यान से देखना पड़ता है, उसको ध्यान से देखिए कि कर क्या रहा है उसमें खेला, ठीक है। तो उस खेला को समझिए और उसको आंसर दीजिए, ठीक है। तो मैंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एनालिसिस करके इस चीज़ को समझा, किसी ने मुझे बताया था और बताने के बाद मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। तो आप लोग भी फॉलो कीजिए, ठीक है, आपको भी फ़ायदा होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर कि जो डिजिट है फर्स्ट वाला जो कर्नर का दिख रहा है, वो वाला पर्सन जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि अपोजिट होने के बाद में कलर का अगर पहले लेफ्ट में है तो कलर नीचे आने पे आपको राइट में हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इस वाले पर्सन में अगर लेफ्ट में है तो ये भी राइट में हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, और ये आपका त्रिभुज कलर वाला है, ठीक है। तो जब नीचे उतर रहे हैं आप तो ये वाला पर्सन यहाँ आ जा रहा है, ये वाला पर्सन यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका कलर है, तो ये जो त्रिभुज है तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी जो है सेम इसी प्रकार हो रहा है, ठीक है, सेम इसी प्रकार हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आप फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखने के लिए अपने बुक से फ़ोटो क्लिक करके जूम करके समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले इसमें एक तरीका मैं बता देता हूँ, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर हम इसको ऐसे ऐसे कट कर दें और इसको 2 भाग में कट करें, ठीक है। अगर ये वाला भाग अगर मिटा दिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए ऐसे 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 अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपको, अब पूछा जाए कौन सा ऑप्शन जो है सटीक इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए एक तरीका है कि आप इसके नंबर ऑफ लाइन को गिनिए, ठीक है, और उसके बाद में इसको ध्यान से देखिए कि किस में कितना लाइन है, ठीक है। अगर इसमें आपका 4 लाइन दिखता है तो 4 लाइन वाला कितना है उसको गिन लीजिए, और जो 4 लाइन नहीं उसको कट कर दीजिए। अब इस दोनों में ध्यान से देखिए कौन सा सटीक बैठता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, ठीक है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है फिगर कटिंग का है, ठीक है। तो आप लोग इसको कटिंग करके भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना वक्त कहाँ, आपको मंथन करना है माइंड से ही। तो इसका देखिए दिमाग से ही सोचना है, ठीक है। इसको कोई समझा नहीं सकता जब तक अपना माइंड नहीं लगाइएगा। एक परत है, जैसे कि ये परत है आपका, ये जो है पेपर है, कह रहा है कि इसको एक बार ऐसे मोड़ा जाए, ठीक है। और ये वाला जो पर्सन है फिर इसको ऐसे मोड़ा जाए, ठीक है। अब मोड़ने के बाद में फिर इसको ये वाला जो पर्सन है ऊपर वाला पर्सन को इस तरह मोड़ दिया जाए, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम किसी चीज़ को यहाँ अगर मतलब जैसे होल करते हैं, ठीक है, छेद करते हैं, तो इस चीज़ को जब हम ओपन करेंगे तो ये वाला जो चीज़ होगा यहाँ भी आएगा। अब जब इसको जैसे इसका आधा पर्सन इधर से मुड़ा हुआ है और आधा पर्सन इधर से मुड़ा हुआ है, तो दोनों को जब आप ओपन कीजिएगा, है ना, तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये वाला जो पर्सन है आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे जब खुल जाएगा, जब ये चीज़ खुल जाएगा तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ से यहाँ इसको मोड़ा था और यहाँ से आपको यहाँ मोड़ा था।
खुलने के बाद इस तरह कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु था, जब ये मुड़ा हुआ था तो जब ये ओपन होगा तो ये ऐसे दिखेगा आपको। तो इसी तरह आपको दिखेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मैं जानता हूँ इसको कोई नहीं समझा सकता, मैं भी नहीं समझा सकता या फिर कोई टीचर भी नहीं समझा सकता। एक आपको आधार बेस बताया जा सकता है, आप उसके अनुसार क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस ही आपको समझा देगा कि इसका आंसर इस तरह होना चाहिए और ऐसे होगा। हालांकि मैं आपको सहारा दे रहा हूँ, आपको ही पुश करना है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आकृति दिया है, ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आकृति जो है ये डायरेक्ट फिट बैठता है। तो मैंने जो अभी आपको बताया 21 नंबर पे वही नियम लगाना है। पहले काउंट कर लेना है कि कितना सारा आकृति है। तो यहाँ पे आकृति जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें टोटल आकृति जो है 7 आकृतियाँ हैं। तो ऑप्शन में देखना है कि 7 आकृतियाँ किस में हैं। अगर जो आकृति 7 से कम है उसको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद एक आकृति ऐसा है जो ऑप्शन डी मेरे अनुसार फिट बैठ रहा है। 2 बिंदु बीच में है और उसके ऊपर एक और सर्कल जो बना हुआ है त्रिभुज की तरह, वो भी फिट हो जा रहा है। 2 लंबे लंबे एक आयत की तरह दिख रहे हैं, 2 वहाँ भी बैठ रहे हैं फिट। एक गोला है, एक गोला उसके चंद्र बिंदु पे लगा हुआ है। तो इसलिए मेरे को देखने से लगता है ऑप्शन डी जो राइट आंसर डी ही होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूर्य, अणु और चंद्रमा या चंद्र, सूर्य, चंद्र, अणु। तो देखिए ये दोनों अणु के ही एक तरह से भाग हैं, ठीक है। दुनिया की कोई भी चीज़ जो बनी है ऋषि मुनि कनाद के अनुसार 5 तत्वों से बनी हुई है, ठीक है। हमारे भारतीय एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही कहा था। तो उसी तरह अणु जो है, हर चीज़ जो पार्ट बना है कहीं ना कहीं अणु से रिलेट है। तो ये सूर्य चंद्र जो होगा एक अणु के अंदर में अलग अलग भाग हो जाएंगे, ठीक है। चंद्र या जिस तरह हम लोग का सूर्य एक क्या है, एक तारा है। चंद्र क्या, एक उपग्रह है, ठीक है। तो दोनों अणु के भाग हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। CALM का मान बताना है, जो आपको यहाँ पे डिनोट किया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो भी मान दिया हुआ है, ठीक है, सारा लिखने में थोड़ा बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे CALM दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी मान दिया है 4, 5, 6, 8, 10 जो भी मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना है जैसे कि C का मान यहाँ पे खोजना है। C कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि अगर C की बात करूँ, C की मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर जब C की बात करना हो तो जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिएगा C4EDA, जैसे ऐसे हो गया। अगर E की बात करूँ तो 1% यहाँ से लेना है, ठीक है, और 1% हमको लास्ट वाला डिजिट लेना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो उसी तरह यहाँ पे जब आप देखिएगा मैट्रिक्स में कि C का मान कहाँ है, जितनी बार C का डिजिट आया है उतनी बार डिजिट को लेंगे, उसका फर्स्ट पर्सन वाला और उसका लास्ट पर्सन वाला को, ठीक है। तो C का जो ऑप्शन जो दिया है 55 और 53, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 55 दिया हुआ है और C कितनी बार है, C एक और बार दिया हुआ है। जैसा कि आप देखिएगा ध्यान से, इसमें C कितने बार है तो 2 बार है। तो C का दोनों बार का ऑप्शन लिखेंगे। एक है आपको 44, ठीक है। C का है एक बार 44 और एक बार क्या है 43। अब आते हैं A पे। A जो है, A देखना है हमको। A एक बार 42 दिया है यानी 42, और A का मान फिर एक बार और दिया है 46। एक बार 42 दिया है, एक बार 46 दिया है। 2 कॉलम है, 2 रो में है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको देखना है कि अल्फ़ाबेट डिजिट कितनी बार है, उतनी बार उसका डिजिट लिखेंगे, रो एंड कॉलम का, फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट वाली, ठीक है। अब देखना है L का जो मान है यहाँ पे 65 दिया हुआ है और एक बार दिया हुआ है 36। L का मान एक बार 65, एक बार 36, ठीक है। इसी तरह M का मान देखना है। M का मान 51 दिया हुआ है यानी 51 दिया हुआ है। फिर M का मान और कहीं नहीं है अल्फ़ाबेट में, एक ही बार अल्फ़ाबेट है M, तो M का 51 हो जाएगा। अब देखना है कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है।
तो ऑप्शन ए अगर देखते हैं 5342 दिया हुआ है तो 5342 मैच कर गया, 65 दिया हुआ है भी मैच कर गया। लास्ट डिजिट आपका कितना है, एम का मान हमारा कितना आया था, एम का मान आपका 51 आया हुआ था, तो 51 नहीं मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे कि 53 54 51, 53 54, तो 54 यहाँ पे किसी में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में आते हैं कि 44 54, तो 44 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 54 फिर 54 दे दिया है तो ये भी नहीं होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी देखेंगे कि 44 62, 44 ठीक है 62 कहीं दिया हुआ है क्या, 62 65 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, ठीक है। ये 42 कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 62 होना चाहिए ना। तो ए का मान एक बार फिर से देख लेते हैं, 42 62, सॉरी मैंने एक डिजिट छोड़ रखा है। देखिए यहाँ पे ए का जो मान होगा 3 बार दिया हुआ है, ए जो है ना 3 बार दिया हुआ है, एक 62 भी दिया हुआ है, ठीक है 42 46 62, ए जो है 3 बार है तो 3 बार इसका लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी जो है एक 44 मैच कर रहा है, 62 मैच कर रहा है, 65 मैच कर रहा है और 51 मैच कर रहा है, ठीक है। तो 44 62 65 और 51 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश किया है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उम्मीद है आपको अच्छा सेशन लगा होगा। अगर मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा और अच्छा प्रयास कर सकूं तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो और बहुत लोग जुड़ सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें आप अपने साथ और दूसरों को भी करवाएँ, और कुछ ऐसा करें हमेशा कि आपके जैसा लोग करना चाहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।